नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। स्वागत है आपका आपके पसंदीदा पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी मॉर्निंग में। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा, लेकर हाजिर हूं आपके लिए आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली सभी खबरों का बुलेटिन। तो चलिए देर किस बात की, फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। आज की पहली खबर बिजली उपभोक्ताओं के लिए है। अब बिजली का नया कनेक्शन लेने के लिए आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा। सरकार ने बिजली नियम 2020 में बदलाव को मंजूरी दी है। नए बदलाव के बाद अब महानगरों में 3 दिन, नगर निगम क्षेत्रों में 7 दिन और ग्रामीण इलाकों में 15 दिन के अंदर नया बिजली कनेक्शन मिलेगा। इससे नया बिजली कनेक्शन लेने में तेजी आएगी। बहुमंजिला फ्लैटों में रहने वाले उपभोक्ताओं को कनेक्शन का प्रकार चुनने का अधिकार दिया गया है। इसके अलावा रेजिडेंशियल सोसाइटी में कॉमन एरिया और जनरेटर बैकअप के लिए अलग अलग बिलिंग का भी प्रावधान किया गया है। इससे सोसाइटीज में बिजली बिल को लेकर पारदर्शिता बढ़ेगी। आम्रपाली ग्रुप की हाउसिंग परियोजनाओं में घर खरीदारों के लिए राहत वाली खबर है। सरकारी कंपनी एनबीसीसी ग्रेटर नोएडा में आम्रपाली ग्रुप की 5 निर्माणाधीन प्रोजेक्ट में 10,000 करोड़ रुपए के निवेश से 13,500 अतिरिक्त फ्लैट का निर्माण करेगी। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने इन परियोजनाओं में इस्तेमाल नहीं हुई जमीन पर निर्माण की अनुमति दी है। इससे एनबीसीसी के लिए नए फ्लैट बनाने का रास्ता साफ हो गया है। एनबीसीसी को नए बनने वाले फ्लैटों की बिक्री से 15,000 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद है। इससे वह लंबित परियोजनाओं की निर्माण लागत को पूरा करने और बैंक ऋण चुका सकेगी। खाद्य पदार्थों की कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए सरकार भारत ब्रांड चावल और आटा की बिक्री आगे भी जारी रखेगी। अगले 4-5 महीने में 15 लाख टन आटा और इतना ही चावल नाफेड, एनसीसीएफ और केंद्रीय भंडार के माध्यम से बेचा जाएगा। सरकार ने पिछले साल नवंबर से भारत आटा की खुदरा बिक्री शुरू की थी। भारत चावल की बिक्री 6 फरवरी से शुरू हुई है। भारत आटा की बिक्री शुरू होने के बाद बाजार में आटा की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं। किसानों के विरोध प्रदर्शन के बीच हरियाणा सरकार ने एक बड़ी घोषणा की है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के लिए गए फसल ऋण पर ब्याज और जुर्माना माफ करने की घोषणा की है। ब्याज और जुर्माना माफी उन किसानों को मिलेगी जिन्होंने 30 सितंबर 2023 तक फसल ऋण लिया हो और मूल राशि का भुगतान 31 मई 2024 तक कर दिया हो। इसके बाद किसान खरीफ सीजन में पीएससीएस से फसल ऋण ले सकेंगे। ट्रेन में सफर के दौरान आप स्विगी से अपना मनपसंद खाना मंगवा सकेंगे। रेल यात्रियों को बेहतर फूड ऑप्शन उपलब्ध कराने के लिए आईआरसीटीसी ने स्विगी के साथ भागीदारी की है। शुरुआत में ये सुविधा 4 रेलवे स्टेशन बेंगलुरु, भुवनेश्वर, विजयवाड़ा और विशाखापट्टनम में शुरू किए जाएंगे। इसके बाद इसका विस्तार और स्टेशन पर किया जाएगा। रिलायंस जियो और भारती एयरटेल के ग्राहकों की संख्या और बढ़ गई है। रिलायंस जियो ने दिसंबर में करीब 40 लाख मोबाइल ग्राहक जोड़े हैं। भारती एयरटेल के कनेक्शन में 18.5 लाख का इजाफा हुआ है। वहीं वोडाफोन आइडिया के 13.68 लाख मोबाइल ग्राहक कम हुए हैं। दिसंबर के अंत में वायरलाइन ग्राहकों की संख्या बढ़कर 3.18 करोड़ हो गई। इसके साथ ही दिसंबर अंत तक देश में कुल मोबाइल कनेक्शन की संख्या बढ़कर 119 करोड़ हो गई। अब आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में पीपीआई के जरिए भी भुगतान कर सकेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों और एनबीएफसी को विभिन्न सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों में भुगतान के लिए प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट जारी करने की अनुमति दी है। प्रीपेड कार्ड आने से यात्रियों के पास किराया देने के लिए नकद भुगतान के अलावा अन्य ऑप्शंस होंगे। प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट यात्रियों को आवागमन सेवाओं के लिए सुरक्षित, सुविधाजनक और तेज डिजिटल भुगतान की सुविधा देगा। क्या आपको भी मैकडॉनल्ड्स का चीज बर्गर बहुत पसंद है? तो ये खबर आपके लिए है। महाराष्ट्र एफडीए ने बड़ा खुलासा किया है। मैकडॉनल्ड्स अपने बर्गर और नेगेट्स में चीज की जगह सस्ते वेजिटेबल ऑयल का इस्तेमाल कर रहा है। महाराष्ट्र एफडीए ने अहमदनगर के मैकडॉनल्ड्स आउटलेट का लाइसेंस रद्द कर दिया है। महाराष्ट्र एफडीए ने मैकडॉनल्ड्स का परिचालन करने वाली कंपनी को पूरे देश में सभी स्टोर की जांच करने और सख्त कदम उठाने का निर्देश दिया है। भारतीयों के लिए दुबई जाना और आसान हो गया है। दुबई ने 5 साल वाला मल्टीपल एंट्री वीज़ा पेश किया है। इस वीज़ा के साथ दुबई में 90 दिनों तक रहने की अनुमति मिलेगी। ये वीज़ा रिक्वेस्ट मिलने के 2 से 5 दिनों के अंदर जारी किया जाएगा। इस मल्टीपल एंट्री वीज़ा से पर्यटक अब कई एंट्रीज और एग्जिट का लाभ उठा सकते हैं। इससे पर्यटकों को दुबई में व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करने और छुट्टियां मनाने में मदद मिलेगी।
आदित्य बिरला समूह पेंट कारोबार के बाद अब ज्वेलरी बिजनेस में भी एंट्री करेगा। समूह जुलाई में नोवेल ज्वेल्स के नाम से ज्वेलरी बिजनेस शुरू करेगा। रिटेल ज्वेलरी बिजनेस शुरू करने के लिए आदित्य बिरला समूह करीब 5,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। नोवेल ज्वेल्स के तहत देश भर में लार्ज फॉर्मेट एक्सक्लूसिव ज्वेलरी रिटेल स्टोर खोले जाएंगे। इन स्टोर्स में इन हाउस ज्वेलरी ब्रांड्स की बिक्री होगी। देश में धार्मिक पर्यटन से जुड़ी गतिविधियों के जोर पकड़ने से अगले 4-5 सालों में करीब 2 लाख रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। एनएलबी सर्विसेज ने यह अनुमान जताया है। भारत में धार्मिक पर्यटन 2023 से 2030 के बीच सालाना 16% की दर से बढ़ने की उम्मीद है। घरेलू पर्यटन में धार्मिक पर्यटन की हिस्सेदारी अभी 60% है, लेकिन आने वाले समय में ये अनुपात बढ़ने की उम्मीद है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद धार्मिक पर्यटन को और बढ़ावा मिल सकता है। 2028 तक 60 अरब डॉलर के अनुमानित राजस्व के साथ धार्मिक पर्यटन अस्थायी और स्थायी दोनों तरह के कामगारों के लिए रोजगार के रास्ते खोलेगा। तो आज के मनी मॉर्निंग के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अपने काम की जरूरी खबरें देखने और समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने और ज़्यादा समझने के लिए हमारी वेबसाइट www.money9.com पर विजिट करें। यहाँ पर 7 अलग अलग भाषाओं में आपको पढ़ने और समझने को मिलेंगी तमाम बड़ी खबरें। वही खास कार्यक्रम आप देखना चाहते हैं तो मनी 9 के सुपर ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार।